दोस्तों आज हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रीजनिंग होता क्या है और किस तरीके से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें पढ़ना है रीजनिंग को, तो हम रीजनिंग को पहले धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, बहुत आसान होते हैं। लोग इसके लिए लाखों हजारों रुपये पे कर रहे हैं जो जरूरत ही नहीं है पे करने की, बट क्या है कर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, रीजनिंग को पढ़ना कैसे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके कुल टॉपिक्स मिलाकर, मतलब जितने भी सारे एग्जामों के अलग अलग सिलेबस होता है, बट हम इसमें कुल कितने टॉपिक्स पढ़ते हैं, 28 टॉपिक्स होते हैं हमारे, यानी कि 28 तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। इसमें हमारे 13 टाइप्स के होते हैं, 13 टॉपिक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा नंबर स्कोरिंग मार्क्स कहाँ होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे जो भी है नंबर्स कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं नॉन वर्बल में। क्योंकि जो वर्बल है उसके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, बट नॉन वर्बल के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बड़े इजी होते हैं। अगर आपको आते हैं टॉपिक तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको लेकर चलेंगे। पूरा सिलेबस मैं आपको फोटो के रूप में स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, कितने टॉपिक्स होते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको मैंने अभी जैसे बताया कि आप उसको स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर इमेज। अब देखिए, आप सबको पता होगा मिरर क्या चीज होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है जिसे ये नहीं पता होगा कि मिरर क्या होता है। अच्छा, मिरर से आप क्या समझते हैं? मिरर से आप यही समझते होंगे कि जी हमारी उसमें एक इमेज बनती है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो मेरी इमेज जो मिरर में बनेगी वो 2 मीटर की दूरी पे बनेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अगर ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, और तो ये मेरा यहाँ पर राइट होगा और ये मेरा लेफ्ट होगा, यानी कि राइट के सामने राइट बनेगा, लेफ्ट के सामने लेफ्ट बनेगा, ये रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे ही इसी टाइप से हमारी इमेज बनती है। जितनी इमेज को मैं दूर लेके जाता रहूंगा, सपोज मैं इसको यहाँ ले आया, अभी डिस्टेंस टोटल मिला के हो गया 5 मीटर का, तो मेरी इमेज भी उतनी ही दूर चली जाएगी मिरर में। चाहे तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा बेसिक है, इसमें बेसिक पता होना चाहिए कि जितनी दूरी पे इमेज हमारी लेफ्ट में है उतनी ही दूरी पे हमारी मिरर के राइट में बनेगी। ठीक है, और हमने इसको मिरर मान लिया बीच की लाइन को। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं, मिरर के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। हमारे ना 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक अल्फाबेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, दूसरा हमारा इमेज होती है, तीसरा हमारा नंबर्स हो सकते हैं, और चौथा हमारा कोई भी ऐसी इमेज या कोई भी ऐसा होता है, वो होता है वॉच का क्वेश्चन। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं मिरर इमेज में। तो हम एक एक करके समझेंगे। मान लीजिए कोई भी एक अल्फाबेट हमारा लिखा हुआ है, कोई भी एक अल्फाबेट लिखा हुआ है ए। अब ए की अगर आप मिरर इमेज की बात करेंगे तो आपको पता है ए मिरर में भी ए ही दिखाई देगा। बी, क्या बी भी बी दिखाई देगा? नहीं, बी हमारा उल्टा हो जाएगा। ऐसी सी,
सी भी हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर हमने उल्टा सी लिया है तो वो सीधा हो जाएगा, अगर सीधा लिया है तो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हम रिवर्स में देख लेते हैं, दोनों तरफ से देखना जरूरी है। ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये ऐसे इतने इजी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, ये तो आपको भी पता है, लेकिन ये हमारा बेसिक है, ये हमें समझना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ कोई नाम लिख देता हूँ, सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम मोहित। अब मोहित की मिरर इमेज बनानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं ये एम है तो यहाँ पे एम और मोहित लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको जो पीछे से है उसे स्टार्ट करना है। टी टी जैसा बनेगा, आई आई जैसा बनेगा, एच एच जैसा बनेगा, और ओ ओ जैसा बनेगा, और एम एम जैसा ही बनेगा। मैंने मोहित ही क्यों लिया, क्योंकि मोहित एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर जिसको आप मिरर इमेज में देखेंगे तो कोई भी अल्फाबेट इसका मतलब उल्टे या सीधा बनाओ सेम ही दिखाई देगा मिरर इमेज में, इसीलिए मैंने मोहित लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सपोज अगर हम बाकी बात करते हैं, कोई और अल्फाबेट ले लेते हैं, सपोज हम अरुण ले लेते हैं, अरुण लिख दिया तो सबसे पहले एन लिखोगे आप, ठीक है, एन लिखोगे। क्या सही लिखा है मैंने? नहीं, क्योंकि एन एन नहीं बनेगा अब, इसीलिए मैंने अरुण को लिखा है। अब एन एन नहीं बनेगा, अब एन उल्टा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे यू 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 ही बनेगा, आर आर भी उल्टा बनेगा ऐसे करके, और ए जैसे कि मैंने बताया था ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम सिंगल सिंगल अल्फाबेट को बना के देखेंगे कि किस पे कितना इफेक्ट, कौन सा अल्फाबेट रिवर्स हो जाता है, किसकी इमेज कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम वर्ड्स पे आ जाएंगे। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अच्छा जी, एक तो ये हो गया हमारा अल्फाबेटिकल कर लिया। अब नंबर्स की बात करते हैं। सपोज यहाँ लिखा हुआ है 1, 5, 6 और 3, ठीक है। अब 1, 5, 6, 3 है तो 3 है, तो ये 3 कैसा बनेगा, 3 ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये अगर ये 1 इस तरीके का है, ठीक है, तो हमें से याद रखना 1 ऐसा बनेगा। इसमें कोई डाउट है? अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट आएगा तो वो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये हो गया आपका नंबर वाला, यानी कि हमारा अल्फाबेटिकल समझ लिया, नंबर समझ लिया। अच्छा, कैसे समझना है ये भी देख लो आप। आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको एक एक अल्फाबेट की इमेज बनाकर देखनी है। सपोज मैं ले लेता हूँ एस ले लिया, तो एस की इमेज बना के देखो कैसी बनती है, ठीक है। और जेड ले लिया तो जेड की इमेज बनाकर देखो कैसी बनती है। तो इससे ऐसे ही आप नंबर के साथ करोगे, एक एक के साथ करोगे। उसके बाद आप वर्ड्स जब देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इनकी इमेज रिवर्स होती है और इनकी सेम होती है। तो जिनकी सेम होती है उनको आप एक पेपर पे अलग लिख लेगा, और दूसरे जिनकी डिफरेंट होती है उनको पेपर्स पे अलग कर लीजिएगा। तो आपको सेम वाले आपके माइंड में सेट होंगे, इनकी तो चेंजेस होंगे ही नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें मतलब बिल्कुल माइंड लगाना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है हमें। आगे बात करते हैं। नंबर हो गया हमारा, अल्फाबेट हो गया हमारा। उसके बाद हमने बात करी थी इमेज की। मान लो कोई इमेज है इस तरीके की, ठीक है, ये कोई इमेज है, कोई भी इमेज आ सकती है, मैंने ऐसी बना ली। तो आपको ये देखना है कि इसका कौन सा पार्ट मिरर के पास है। ये वाला पार्ट मिरर के पास है तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ करोगे। ये मिरर से दूर है तो इसको दूर कर देंगे, फिर ये मिरर के ऐसे, ये सर्कल, इसकी इमेज इस तरीके की बनेगी। तो जो पास में है मिरर के वही पास से बनेगा, स्टार्ट होगा। ये नहीं कि आप इधर से इधर ड्रॉ करने लग जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे इमेज की। अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आए तो आप उसकी फोटो खींच के कमेंट में मेरे को डाल देना, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप उसको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज व्हाट्सअप ही करिएगा, इस पे कॉल्स मत करिएगा, कॉल्स पिक नहीं होंगे, ठीक है। दो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइम की बात। देखिए, आपने वॉच सबने देखी होगी, ये हमारी वॉच होती है, ये हमारे वॉच का टाइमिंग होती है। ये हमारा 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है और 9 होता है। अगर वॉच में कहीं 12 बना हुआ दिखाई दे रहा है और 3 बना हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे थोड़ी हम इसे छोटी कर लेते हैं सही को, ताकि आपको पता लगे। तो ये हमारा, सपोज ये हमारा क्या हो गया, हमारे घड़ी में इस टाइम 3 बज गए, बट जैसे ही मिरर रखा गया इसके सामने, यहाँ पे टाइम कितना हो रहा था, टाइम देखा जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जैसे ही यहाँ पर मिरर रखा गया
तो क्या चेंजेस हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा और ये 12 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज में। तो अब कोई पूछेगा कि अब कितना टाइम बना है, तो कितना हो गया, अब ये 3 था, बट अब वॉच में तो ये मिरर में तो ये 9 ही होगा ना। वॉच थोड़ी बदल देंगे हम, वॉच तो वॉच रहेगी, बट अब मिरर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन ही ऐसे आपसे करेगा। वो क्वेश्चन कैसे करेगा कि अगर मैं एक वॉच के सामने मिरर रखता हूं, ठीक है, तो अगर उसकी टाइमिंग्स को मैं बिना चेंज करे और उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपको बताना है। इसमें अगर 3 बजे थे तो वॉच अगर हम तो उसमें देखेंगे तो उसमें क्या बचेंगे, 9 बज रहे होंगे। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। अगर कोई भी वॉच के अंदर 3 बज रहे हैं, या कोई भी टाइम दिया हुआ है, उसके सामने मिरर रख देते हो, तो आपको उसकी सुइयों को पहले मिरर में चेंज करना है, उसके बाद उस वॉच को नॉर्मल वॉच की तरह एज्यूम करके उसका टाइम बताना है। यही क्वेश्चन आता है, तो आपको इस पर बड़ा ही ध्यान से काम करना है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर थोड़ा सा माइंड आपने लगाया। यही 4 तरीके के क्वेश्चन हमारे मिरर इमेज के बनते हैं। मैंने मिरर इमेज का टॉपिक सबसे पहले इसलिए स्टार्ट किया, छोटा टॉपिक था, इजीली आप कर पाओगे। इसके क्वेश्चंस आप करिएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, मुझे कोई पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन या कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट आप मेरे चैनल को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनको नीड है। और ये मैं उन बच्चों के लिए जरूर बना रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि जो 8th में है, जो 8th से लेकर 12th में है, वो इन रीजनिंग की क्लासेस को जरूर करें। उनका माइंड और IQ लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली ग्रैप अप कर पाएंगे चीज़ों को और आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और इसको आगे तक आप शेयर करिएगा। मेरा चैनल है, सब जानते हैं कि जीवन चेंजर में काम कर रहा हूँ, और इस मेरे चैनल में आपको बाकी सारी चीज़ों से भी रिलेटेड वीडियोस मिलती है। लेकिन मैं जैसे सीरीज़ बनाऊंगा, तो मैं अभी रीजनिंग की सीरीज़ है, तो रीजनिंग की सीरीज़ में आपको सारी 28 आपको नॉन वर्बल की मिलेंगी, और 28 आपको वर्बल की मिलेगी और 13 आपको नॉन वर्बल की मिलेंगी वीडियोस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।